आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण, इसके निर्माण की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, निर्माण किया गया था। लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को पूर्ण या इसको पक्का किसने करवाया था? तो 1464 ईस्वी में मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण कार्य पूर्ण किया गया था। इसके अंदर दोनों ही ऑप्शन है, इल्तुतमिश भी है और गयासुद्दीन खिलजी भी है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, क्योंकि पूर्ण कार्य किसने कराया था? गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा। अगर पूछे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण कार्य किसने शुरू किया, तो इल्तुतमिश के द्वारा इसका निर्माण कार्य शुरू किया था। लेकिन इसको पक्का किसने बनाया था? तो गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा इसको पक्का बनाया गया था। और 1864 ईस्वी में और गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गुंबद का निर्माण करवाया। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 1 रजब से लेकर 6 रजब तक उर्स लगता है। उसे बोलते हैं ख्वाजा साहब का उर्स, जो अजमेर में लगता है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 3 गेट बने हुए। कितने गेट बने हुए? 3 गेट। पहला गेट जिसका नाम है निजाम दरवाजा और जिसका निर्माण हैदराबाद के नवाब के द्वारा करवाया गया था। दूसरे का नाम है शाहजहानी दरवाजा, जिसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और तीसरा दरवाजा है जिसका नाम है बुलंद दरवाजा और जिसका निर्माण, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसका निर्माण महमूद खिलजी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण महमूद खिलजी के द्वारा करवाया गया था। इसका राइट आंसर होगा महमूद खिलजी। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि अकबर के द्वारा यहां पर 18 गांव भेंट किए थे। यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए अकबर के द्वारा 18 गांव भेंट किए गए थे। और अकबर के द्वारा यहाँ पर बड़ी देग भेंट की गई थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, और छोटी देग जहांगीर के द्वारा भेंट की गई थी। अगला क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का उर्स कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये अजमेर में क्या आयोजित किया जाता है और 1 रजब से लेकर 6 रजब के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत किसके समय आए थे? तो उस समय भारत के शासक थे पृथ्वीराज चौहान के समय ये भारत आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन, अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाजा निम्न में से किसने बनाया था? तो अभी हमने बात की थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की 3 दरवाजे थे। एक का था निमाज दरवाजा, जिसका निर्माण हैदराबाद के नवाब के द्वारा, एक शाहजहानी दरवाजा जिसका निर्माण शाहजहां के द्वारा, और एक बुलंद दरवाजा जिसका निर्माण महमूद खिलजी के द्वारा कराया गया था। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, सुल्तान महमूद खिलजी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था बुलंद दरवाजे का। अगर पूछेगी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गुंबद का निर्माण किसने कराया था? तो आपका आंसर होगा मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा एक गुंबद का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा दिए गए गांवों की संख्या थी। तो वह गांवों की संख्या कितनी थी? 18 थी। अगला क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान था। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन सा था?
तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। मोहम्मद बिन तुगलक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आया था। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन थे? अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो वह शिवाजी का पौत्र राजा साहू था। शिवाजी का पौत्र राजा साहू के द्वारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर प्रथम नजर यहां भेंट की थी। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। और मुगल बादशाह अकबर के द्वारा यहां पर बड़ी देग भेंट की गई थी और मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा यहां पर छोटी देग भेंट की गई थी। अगला क्वेश्चन, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो उस समय राजस्थान के राजा थे पृथ्वीराज चौहान, यानी कि पृथ्वीराज तृतीय के समय ये राजस्थान आए थे। अगला क्वेश्चन, अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई थी? तो बड़ी देग किसके द्वारा भेंट की गई थी? अकबर के द्वारा। और छोटी देग किसके द्वारा भेंट की गई थी? जहांगीर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, उषा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो उषा मस्जिद कहां पर है? बयाना दुर्ग भरतपुर में स्थित है। उषा मस्जिद पूछे या उषा मंदिर पूछे तो आपका आंसर होगा बयाना में स्थित है। इसके अंदर ऑप्शन है कि गलिया टोक, तो गलिया कोट के अंदर पीर फखरुद्दीन की मजार है, जहां पर दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स लगता है 27 मुहर्रम को। अगला क्वेश्चन, दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल है, तो ये गलिया कोट डूंगरपुर है। कहां पर है? गलिया टोक डूंगरपुर, जहां पर पीर फखरुद्दीन की मजार स्थित है और यहीं पर दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मंदिर यानी कि दरगाह बनी हुई है। और यहां पर 27 मुहर्रम को उर्स लगता है। कितनी? 27 मुहर्रम को। यह भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, और ये माई नदी के तट पर मेला भरता है। पीर फखरुद्दीन बाबा की मजार किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये गलियाकोट डूंगरपुर माई नदी के तट पर दाऊदी बोहरा संप्रदाय का 27 मुहर्रम को यहां पर उर्स लगता है और ये कहां पर है? माई नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, नागौर में स्थित सूफी संत की मजार है, तो नागौर में शेख हमीदुद्दीन नागौरी की है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। नागौर में चिश्ती शाखा के संत शेख हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह स्थित है, जिसे सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जाना जाता है। जिसे सन्यासियों का सुल्तान के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, जहां पर तारकिन का उर्स लगता है। अगला क्वेश्चन, तारकिन का उर्स मेला लगता है, तो ये कहां पर लगता है? नागौर में लगता है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। यहां पर शेख हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है, जहां पर तारकिन का उर्स लगता है और ये चिश्ती शाखा से संबंधित रखते हैं और संत यानी कि इन्हें सन्यासियों का सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है, शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। अगला क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मूल रूप से चौहान
राजा विग्रराज चतुर्थ के समय एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया था, संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया था। लेकिन बाद में 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस संस्कृत पाठशाला को, इनके संस्कृत महाविद्यालय को तोड़ दिया गया था और इसके स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया गया था। और इस 2.5 दिन के झोपड़े में पंजाब शाह का उर्स लगता है। किसका? पंजाब शाह का उर्स लगता है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा मूल रूप से पहले क्या थी? संस्कृत पाठशाला थी, जिसका निर्माण चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद में इस संस्कृत पाठशाला को तोड़ा दिया गया था 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। उसके बाद में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था और इसका नाम 2.5 दिन इसलिए पड़ा क्योंकि इसका निर्माण 2.5 दिन यानी कि 2.5 दिन के अंदर किया गया था और यहीं पर मुसलमान फकीर पंजाब शाह का उर्स लगता है। अगला क्वेश्चन, पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? तो पंजाब शाह का उर्स 2.5 दिन का झोपड़ा के अंदर मनाया जाता है, यानी कि मुसलमान फकीर पंजाब शाह का उर्स लगता है। 2.5 दिन ये उर्स लगता है और यहाँ पर 2.5 दिन के झोपड़े के अंदर ये लगता है। और इससे पूर्व ये संस्कृत पाठशाला थी जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था। मजार फकीरी निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा डूंगरपुर। यानी कि हमने डूंगरपुर के गलिया कोट में माई नदी के तट पर फकरुद्दीन की मजार स्थित है, जिसे बोलते हैं मजार फकीरी का उर्स लगता है। और ये कब लगता है? 27 मुहर्रम को लगता है और 27 मुहर्रम के दिन यहाँ पर नमाज अदा की जाती है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, चल फिरसा की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, मलिक शाह की मस्जिद स्थित है। तो मलिक शाह की मस्जिद राजस्थान के अंदर जालोर जिले के अंदर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह स्थित है। तो ये नरड़ झुंझुनू में स्थित है। कहाँ पर? नरड़ झुंझुनू के अंदर स्थित है। शक्कर पीर बाबा के नाम से जाने जाते हैं किसको? हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह स्थित है। कहाँ पर? नरड़ झुंझुनू के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। पहला, एक मीनार मस्जिद जोधपुर में, बिल्कुल सही है। उषा मस्जिद बयाना भरतपुर में, बिल्कुल सही है। दूल्हे शाह दरगाह जालोर में, ये गलत है। तो पीर दूल्हे शाह की दरगाह पाली में, कहां पर है? पाली में। और जालोर में किसकी है? जालोर में मलिक शाह पीर की दरगाह है। और चित्तौड़गढ़ में किसकी है? चल फिर शाह की दरगाह है। और नागौर के अंदर किसकी है? शेख हमीदुद्दीन नागौरी की है। और अजमेर में किसकी है? ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती की है। और गलिया तो डूंगरपुर में किसकी है? तो किसकी है? फकरुद्दीन की है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स लगता है। और नलियासर मस्जिद सांबर में, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 3 नंबर का, क्योंकि पीर दूल्हे शाह की दरगाह कहाँ है? पाली में, न कि जालोर में। जालोर में कौन सी है? मलिक शाह पीर की दरगाह है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला, कन्हैयालाल बागल हवेली चूरू में, बिल्कुल सही है। निहाल टावर धौलपुर में, बिल्कुल सही है। मोड़ा पहाड़ झुंझुनू में, बिल्कुल सही है। हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर में, ये गलत है। तो ये कहां पर है? झुंझुनू में। कहां पर है? झुंझुनू में। तो झुंझुनू में 2 दरगाह का याद नाम रखना, एक तो हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह और एक नरड़ झुंझुनू के अंदर शक्कर पीर बाबा की दरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन, दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से भी जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत
अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? तो ये बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि संत अब्दुल रसूल का मकबरा कहां पर है? बांसवाड़ा में। इसके अलावा जालौर में मलिक शाह पीर की दरगाह है और सगर पीर बाबा की दरगाह नरण झुंझुनू में है। इसके अलावा एक झुंझुनू में हजरत कमरुद्दीन की दरगाह झुंझुनू के अंदर है। और इसके अलावा पाली में किसकी है? पीर दुले शाह की दरगाह पाली में। और एक मीनार कहाँ है? जोधपुर में। और उषा मस्जिद कहाँ है? बयाना भरतपुर में। और शेख हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ है? नागौर के अंदर है। और मीठे शाह की दरगाह कहाँ है? तो आपका आंसर होगा झालावाड़ के अंदर। और इसके अलावा चल फिर शाह की दरगाह कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। और 2.5 दिन का चौपड़ा कहाँ है? अजमेर में, जहाँ पंजाब शाह का उर्स लगता है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू।